हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्ते। और आप सब कैसे हैं? फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आपके साथ। आज जो हमारा टॉपिक होगा व्याकरण का, वो है कारक। अब कारक शब्द से ही हमें, बच्चों को देखो पता रहता है कि कारक क्या है, बस उसका प्रयोग करना कैसे आएगा, क्या करना है, वाक्य में कैसे छांटना है, ये नहीं पता होता। तो कारक जो शब्द है, कुछ शब्द होती है, जैसे हमने संज्ञा शब्द सुना है, सर्वनाम शब्द सुना है, और विभक्तियाँ भी हमने सुनी है, चिन्ह भी हमें पता है। तो उनका प्रयोग कैसे किया जाएगा, और प्रयोग जब हम करते हैं तो विभक्ति कौन सी कहलाएगी, बस इतना से ध्यान देना है। और आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए। लास्ट में जब हमारा टॉपिक ख़त्म होगा, 2 दिन में हो चाहे 1 दिन में हो, जब भी ख़त्म होगा तो उसके लास्ट में सिर्फ एक ही लाइन बताऊंगी, केवल एक लाइन बताऊंगी। उस एक लाइन के ही माध्यम से आप पूरे कारक याद कर लेंगे, यानी कि आपको पूरे कारक याद हो जाएंगे। अब जो हमारे, मैंने 3-4 शब्द आपको बताया है, संज्ञा, सर्वनाम, चिन्ह बताया है, एक बताया मैंने विभक्तियाँ बताई है। इस तरह के कुछ शब्द हैं जिसमें प्रयोग होंगे। देखो जैसे आप इंग्लिश का भी याद करते हैं, इंग्लिश में देखा होगा ना कि उसमें हम क्या प्रीपोजिशंस यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। ऐसे ही हमारे इसमें भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम गए, हमने बोला, एक वाक्य में बोला कि राम श्याम के साथ है, तो राम श्याम के साथ है। मैंने क्या बोला है, राम श्याम के साथ है, तो जो के साथ आया है, तो यानी कि ये कहाँ से आया है, इस पे ध्यान देना है। यदि मैं राम श्याम साथ है, ये भी बन जाता, लेकिन के साथ है, ये भी बन रहा है। तो के साथ जो है वो जो आया है शब्द, हमारे पास 2 जो नए शब्द आए हैं, ये क्या है, तो यही हमारी कारक विभक्ति है। तो इस तरह से हम याद करेंगे, यह ध्यान रखेंगे। याद करने की इसमें कोई बात नहीं है, बस समझेंगे, ध्यान से समझेंगे, आपको पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। और जब भी आपके सामने कभी भी कारक से कोई भी क्वेश्चन उठ के आएगा तो कोई भी गलती नहीं होगी। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। कारक जो है, मैंने पहले 3-4 शब्दों का बताया था, प्रयोग वही होगा। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से, जो हमारे पास संज्ञा है और सर्वनाम है, जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया को जाना जाए। जो वाक्य है, इन दोनों का जो संबंध होता है, उस संबंध के अकॉर्डिंग जो क्रिया आती है हमारे पास, क्रिया से जाना जाए। हम क्रिया को देखकर पहचान ले, कहने का मतलब है, उसे कारक कहते हैं। ठीक है, अब कारक को प्रकट करने के लिए, जो कारक है उसको प्रकट करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं, चिन्ह ही तो कहलाते हैं वो, जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें विभक्तियाँ या परसर्ग कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, विभक्तियाँ या परसर्ग कहते हैं। याद रखना है, विभक्तियों का दूसरा नाम परसर्ग भी होता है। कई बार ये डायरेक्ट सीधा प्रश्न उठ के आता है कि परसर्ग होता क्या है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। परसर्ग हमारी क्या है, विभक्तियाँ ही है। अब जैसे हमारे पास ये जो दिया हुआ है, ये परसर्ग इधर, ठीक है, ये परसर्ग है हमारा, ये परसर्ग है। अब आता है हमारा, सबसे पहले हमें उसका अर्थ भी तो पता होना चाहिए, परसर्ग होता क्या है। तो पर का अर्थ होता है बाद में, यानी कि किसके बाद में, संज्ञा सर्वनाम के बाद में जो भी शब्द आएगा वो हमारी क्या है, परसर्ग है, या हमारी क्या है, विभक्तियाँ है। ठीक है, बिल्कुल आराम से करेंगे, धीरे धीरे, ताकि आप लोगों को समझ भी आ जाए। अब कारक चिन्ह संज्ञा सर्वनाम के बाद लगते हैं, ये भी हमें पता है। कारक चिन्ह संज्ञा सर्वनाम, जब भी हम कोई संज्ञा या कारक का, उसका संज्ञा और सर्वनाम का, ये किसी भी क्रिया के साथ संबंध जोड़ेंगे तो उसी के तो बीच में आएगा ये। अब जैसे हमने, हमारे सामने पहला जो एग्जाम्पल है, बालक ने खाना खाया। अब बालक खाना खाया, यदि इसको यहाँ से ने हटा दे, हम यहाँ से देखो, कुछ सोच के देखो, बालक खाना खाया, यदि ने हटा दे तो क्या वाक्य बना, कुछ क्या खाया, ने खाया, बालक ने खाया, खाना ने बालक को खा, क्या लग रहा है, कुछ लग रहा है, नहीं आ रहा ना समझ। तो जो ने हमारी ये चिन्ह है, यानी कि विभक्ति है, परसर्ग है, और इन्हीं परसर्ग का रूप हमारा क्या कहलाता है, सबका मिला के कारक कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है, जैसे दूसरा एग्जाम्पल हमारे सामने है, तो दूसरा जो एग्जाम्पल हमारे सामने है, देखो ये जो एग्जाम्पल है, ठीक है, दूसरे वाला,
दूसरा जो एग्जाम्पल ये, तो शिक्षक बालक को पढ़ा रहे हैं। अब शिक्षक बालक पढ़ा रहे हैं, यदि ये को नहीं होता यहाँ, तो शिक्षक बालकों पढ़ा रहे हैं, कुछ जुड़ा वाक्य में, कुछ लगा आपको क्या है क्या नहीं है। शिक्षक बालकों पढ़ा रहे हैं, नहीं, कुछ भी नहीं ले, तो को जैसे को यहाँ पे हमने लगा दिया तो एक वाक्य बन गया, और वाक्य में हमें पता लगा कि शिक्षक बालकों को पढ़ा रहे हैं, यानी कि जो अध्यापक है, टीचर है, वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, को पढ़ा रहे हैं। अब ये मैंने आपसे बताया भी था ना, एक वचन और बहुवचन में एक वचन का प्रयोग और बहुवचन का, उसी तरह से ध्यान रखना। इसको पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहा नहीं आया, पढ़ा रहे हैं, बिंदी भी इस पे है पे। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल जो हमारे सामने आता है वो देख सकते हैं। अब हमारा जो तीसरा वाक्य है, तीसरा हमारा है, वो कह रहा है मजदूर हथौड़े से पत्थर तोड़ रहा है। तो मजदूर हमारा क्या है, संज्ञा है। हथौड़े से किससे पत्थर तोड़ रहा है, हथौड़े से तोड़ रहा है। ठीक है, तो जो से आया है, यदि हमारे पास से नहीं होगा तो क्या वाक्य बनेगा, मजदूर हथौड़े पत्थर तोड़ रहा है, बना वाक्य, नहीं बना ना। तो इसी तरह से हमारी जो कारक है, विभक्तियाँ हैं, ये पूरा जो हमारे पास जो आएगी विभक्तियाँ, ये पूरा विभक्ति का जो रूप है वो सारा हमारा क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से 3-4 हमारे पास और भी एग्जाम्पल दिए हैं, 6 एग्जाम्पल है। अब जैसे इन वाक्यों में आए जो ने, को, से, के लिए, तो पर, ये हमारे सभी क्या परसर्ग संख्या या क्रिया के संबंध को प्रकट कर रहे हैं। यदि हम वाक्य के से इन कारक चिन्हों को हटा दें, अभी मैंने आप लोगों से बताया ना कि इनको यदि हटा दे, इनको शब्दों को यदि हम संज्ञा सर्वनाम के बाद जो शब्द हमारे पास विभक्तियाँ लगी उनको हटा दे, तो वाक्य कैसे बनेगा, हम समझ भी नहीं पाते क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अंदर हो रहा है, बाहर कोई जा रहा है, या को तोड़ रहा है, या से को हटा दे तो क्या हो रहा है, के लिए हटा दे, पिताजी बच्चों के लिए खिलौने लाए, पिताजी बच्चों खिलौने लाए, समझ नहीं आ रहा। ठीक है ना, इस तरह से माली ने पेड़ से फल तोड़े, तो माली ने पेड़ फल तोड़े, मतलब पेड़ फल तोड़े, पेड़ और फल तोड़ दी, इसका मतलब तो ये हो गया। तो पेड़ से फल तोड़े बाद में पता चलता है, जब हम से लगा देंगे तब पता चला है कि माली ने पेड़ से फल तोड़े हैं। ठीक है, जिस 5वां वाक्य हमारे पास है, माली ने पेड़ से फल तोड़े हैं। बंदर डाल पर बैठा, यदि मैं इसको हटा दूँ, बंदर डाल बैठा है, डाल बैठा है, नहीं समझ आ रहा, तो डाल पर बैठा है। ये सभी हमारे क्या है, विभक्तियाँ हैं, और परसर्ग चिन्ह भी कहते हैं इन्हें। अब जैसे आता है हमारे पास दूसरा जो इसका हमारा बन जाता है कि कारक के भेद कितने हैं। भाई कारक तो ग्रुप हो गया ना विभक्तियों का या परसर्ग का, तो कारक के भेद कितने हैं। तो कारक के जो हमारे हिंदी में वो 8 भेद है। कितने भेद हैं, 8 भेद है हमारे। ठीक है, ध्यान रखना कितने भेद है, 8 भेद है, 8, ये लिखा हुआ है 8 भेद है। यहाँ भी लिखा हमारे पास 8 भेद है, ये लिखा हुआ है। तो कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि विभक्तियाँ कितनी है, 8 है। ठीक है, कारक चिन्ह कितने हैं, 8 है। तो पहला जो आता है कर्ता कारक, कर्ता ने जो काम को कर रहा है वो कर्ता आएगा। ठीक है, कर्ता ने, जो पहला जो दे रखा ना हमारा कर्ता ने, ये कर्ता ने जो काम को कर रहा है, लक्षण क्या दिखेगा उसमें, काम को करने वाला। दूसरा जो आता है हमारा कर्म कारक, यानी कि इसमें जो दूसरा संबंध, कभी कभी कोई चिन्ह नहीं होता, इसके साथ चिन्ह कई बार नहीं होता है, तो ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, तो कर्म कारक, कर्ता कर्म, काम को करने वाला, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है वो है। और करण कारक, जिसके द्वारा काम किया जाए, जैसे हथौड़े से कर रहे हैं, चक्कू से कर रहे हैं, किसी और चीज़ से कर रहे हैं, कुल्हाड़ी से कर रहे हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या होगा, करण कारक, करण हो गया। ठीक है, संप्रदान के लिए, अभी मैं इनको वाक्य के द्वारा आराम से बिल्कुल एक एक करके समझाऊंगी, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि कोई नया स्टूडेंट जुड़ा है तो सबसे पहले आप जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुँचे। और दूसरी बात यह है, जो भी आपको कुछ नया लगता है तो उसको कॉपी पेंसिल, पेन आपके पास होना चाहिए, उसको ज़रूर लिखें, ताकि एग्ज़ाम के टाइम में पूरा आप नहीं पढ़ पाएंगे तो उसको थोड़े से को तो फटाफट देख लें। ठीक है, तो ये ध्यान रखें इन चीज़ों का।
मैंने बोला है कि जब भी चैप्टर ख़त्म होगा तो उसके बाद में मैं आप लोगों से एक ही लाइन में पूरे कारक जो विभक्तियाँ हैं, जितने भी कारक के भेद हैं, सारे के सारे आ जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, ज़रूर उसमें बताऊंगी आप लोगों से, कभी आपसे कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, अब आता है हमारा दूसरा चिन्ह, तीसरा करण कारक हो गया हमारा। अब आता है हमारा चौथा, संप्रदान को और के लिए दो आते हैं। इसको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी, संप्रदान कैसे, को कहाँ लगाया जाता है, के लिए कहाँ लगाया जाता है। ठीक है, जिसके लिए क्रिया हो, तो इन रूपों को भी ध्यान देना, जिसके लिए क्रिया हो। आपादान से अलग करना, पृथक करना, अलगाव जिसे कहते हैं, वो हमारा होता है अपादान। ठीक है, संबंध, किसी के साथ भी संबंध, काके की रारेरी, ध्यान रखना इस चीज़ का, काके की रारेरी। और अधिकरण में पर। ठीक है, अधिकरण का मतलब है में पर। और संबोधन हे अरे, वो संबोधन करने के लिए होता है, किसी को जब बुलाते हैं तो हे अरे इधर ऐसे बोलते हैं, तो ये हमारा संबोधन का चिन्ह है। ठीक है, तो मैंने बताया आप लोगों को, कारक जो है वो हमारा विभक्तियों का एक ग्रुप है, यानी कि उसमें हमारी 8 विभक्तियाँ आती हैं या परसर्ग आते हैं। विभक्ति चिन्ह और परसर्ग एक ही बात है। कारक हमारे 8 है, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध, काके की, अधिकरण में पे, पर, संबोधन हे अरे। यहाँ तक हमने आज ये वीडियो बनाई है। आप नेक्स्ट जो होगे इसके जो हम भेद है एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।